अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईद के मुबारक दिनों में आजकल पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में जो हालात चल रहे हैं, मैंने सोचा कि उस पर मैं एक वीडियो बनाऊं। खास करके ये वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि मैंने ट्विटर पे जो अपने ओपिनियंस रखे हैं कि आई स्टैंड विद इजराइल, उस पर मुझे बहुत सारा बैकलैश मिला है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि किस तरह की मुसलमान है जो फ़लस्तीनियों के साथ नहीं खड़ी है और कहती है कि आई स्टैंड विद इजराइल। दोस्तों, इसके बहुत रीज़न्स हैं। पहला रीज़न तो ये है कि अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो जेरूसलम जो है वो कभी भी मतलब फ़लस्तीन का हिस्सा नहीं बोला जाता। फ़लस्तीन तो नाम ही जो है वो मॉडर्न है। जूस हमेशा वहां की मेजॉरिटी रही है, वो जूइश लैंड ही हुआ करता था। जेरूसलम जो है वहां पे ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। ईसा अलैहिस्सलाम जिसको क्रिश्चियंस जीसस क्राइस्ट कहते हैं, वो उनके पेरेंट्स भी जूइश थे, वो खुद भी जूइश थे, और जिस कम्युनिटी में वो पैदा हुए थे वो भी जूइश थे, और पूरी दुनिया को ये बात पता है कि उनकी पैदाइश जेरूसलम की है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेरूसलम एक्चुअली जूइश लैंड है। माना कि कई मुस्लिम इन्वेडर्स ने आके इसको इन्वेड किया, इस जगह का अरबाइजेशन हुआ, मगर फिर भी यहाँ पे मेजॉरिटी जो रहने वाले वो हमेशा जूइश ही रहे हैं। 2015 के स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स हैं, 8.5 लाख जो पॉपुलेशन था जेरूसलम का, उसमें से 5.5 लाख जूइश थे और बाकी फलस्तीनी। और दोस्तों, अगर इस्लाम की बात करें तो कई सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी कहा है कि जो टेम्पल माउंट है जूस का, उसका जिक्र कुरान पाक में भी किया गया है, उसका जिक्र कई सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ने अपनी पब्लिकेशंस में भी किया है। तो ये एक और एविडेंस है कि पहले से वहां पे जूस की सेटलमेंट्स पहले से थी, वो जूइश लैंड ही है। तो अब इस सबके चलते अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो 1967 में इजराइल ने गाजा और जेरूसलम को जीत लिया था इजिप्ट के साथ वॉर में। तो बाकायदा उन्होंने इन दो टेरिटरीज, ये जबकि हिस्टोरिकली उनकी खुद की टेरिटरी है, मगर फिर भी इन्होंने फिर से वापस जीत लिया इसको, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने देखा कि ठीक है, यहाँ पे मुसलमान बहुत सारे रहते हैं, तो उन्होंने रिस्पेक्टफुली 1990 का ऑस्लो अकॉर्ड साइन किया, जिसमें उन्होंने गाजा पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज को हैंड ओवर कर दिया, सिर्फ उन फलस्तीनी मुसलमानों की रिस्पेक्ट करते हुए जो वहां पे रहते। वहां पे जूस भी रहते थे, मगर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम इसको पैलेस्टीन को हैंड ओवर कर देंगे। ये 1990 के ऑस्लो अकॉर्ड में ये बात इसमें जारी होती है। मगर उसके बाद हुआ ये दोस्तों कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज को हमस नाम के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने टेक ओवर कर लिया। उन्होंने पॉलिटिकली भी वहां पे इलेक्शंस जीते, और उन्होंने पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज को हटा के अपने हमस के मेंबर्स को हर एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट में डाल दिया। मैं आपको क्लियरली बता दूं दोस्तों, हमस जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनकी बुनियाद ही है जूस की नफरत। ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है जूस की नफरत पे। इन्होंने इलेक्शंस जीते हैं जूस के खिलाफ नफरत को प्रोपगेट करके। और इजराइल ऐसा क्यों चाहेगा कि उसके हिस्से का जो गाजा है वो उससे नफरत करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन चलाए, उससे नफरत करने वाले लोग वहां रहे? इजराइल ऐसे क्यों चाहेगा? मगर फिर भी वहां पे जो भी मॉस्क्स हैं उसको इजरायली अथॉरिटीज प्रोटेक्ट करती हैं, वहां पे जो वर्शिपर्स आते हैं उन्हें इज्जत देती है। मगर उस दिन जो रमजान के आखिरी जुम्मे वाले दिन जो वहां पे हादसा हुआ, वो हादसा कुछ ऐसा था कि हमस के कुछ लोग वहां पर स्टोन्स ले गए अल-अक्सा मॉस्क के अंदर, जो हमारे इस्लाम की थर्ड मोस्ट होलीस्ट मॉस्क मानी जाती है, उसके अंदर ले जाकर उन्होंने स्टोन्स रखे। और जब इनोसेंट लोग, मासूम लोग वहां पे नमाजें पढ़ रहे थे, उसके बीच में इन्होंने स्टोन्स मारना शुरू कर दिया इजरायली फोर्सेस पे जो वहां पे रखवाली कर रहे थे, उन पे स्टोन्स मारना। रखवाली वो सिर्फ अल-अक्सा मॉस्क की नहीं, वहां पे जो प्रे कर रहे थे उनकी भी कर रहे थे। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको नेट पे मिलेंगे जहां आप देख पाएंगे कि इजरायली फोर्सेस बूढ़े और बुजुर्ग मुसलमानों को खुद अपने हाथ से पकड़ के स्टेप्स के ऊपर चढ़ा रहे हैं, अल-अक्सा मॉस्क के अंदर ले जा रहे हैं, उनको एस्कॉर्ट करके उनको हेल्प कर रहे हैं, बच्चों को हेल्प कर रहे हैं। आप बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख पाएंगे। मगर जब हमस के टेररिस्ट ने, अल-अक्सा मॉस्क ने स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी, तब इजरायली फोर्सेस ने वहां पे आके उनसे मॉस्क को खाली करने को कहा। और इस बात को वो वायरल करते जा रहे हैं दुनिया भर में, और ये कहते जा रहे हैं कि ये मुस्लिम कार्ड खेलते जा रहे हैं, और हर एक मुसलमान से कह रहे हैं कि हमारे साथ, हमें सपोर्ट करो, हमारे साथ खड़े रहो और इजराइल के खिलाफ आवाज उठाओ। तो दोस्तों, हर एक मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है कि वो चोर, उचक्कों या किसी रोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का साथ देगा सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है।
کیونکہ اسلام میں ایک لفظ آتا ہے حدود، اور ہم اپنی حدیں پار نہیں کریں گے. کسی ایسے کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے جسٹ بیکاز وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے مگر وہ چور ہے یا سٹون پیلٹر ہے یا فساد کرنے والا انسان ہے، تو ہم اسے سپورٹ نہیں کریں گے جسٹ بیکاز وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے. اور دوسری بات، جس طرح کا ہیٹریڈ فلسطینیوں کے دل میں ہے جوز کو لے کے، اس طرح کا ہیٹریڈ کہیں بھی ہمارے اسلامی ہمارے مذہب میں یا ہمارے قرآن میں کہیں بھی اس طرح کا ہیٹریڈ کا ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ کسی بھی جو کو اس طرح سے ہیٹ کرنا چاہیے یا ان کے خلاف انٹالرنس دکھانی چاہیے یا ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا چاہیے یا کسی بھی طرح سے مینیپولیٹ کر کے ان کو زمین سے باہر کرنا چاہیے. اس طرح کا کوئی بھی ذکر ہمارے قرآن پاک میں نہیں ہے، ہمارے مذہب میں نہیں ہے، اور نہ ہی حضرت رسول اللہ نے ایسا ہمیں کبھی کوئی آدیش دیا تھا کہ اگر مسلمان ہو تو جہاں تمہیں جو دکھے اسے اس زمین سے ہٹا دو. تو یہ جو ہم سے سپورٹ مانگتے ہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں سے جو یہ سپورٹ مانگتے ہیں، آج کا جو مسلمان ہے، آج کا جو پڑھا لکھا مسلمان ہے، جو جانتا ہے ایگزیکٹلی کہ قرآن میں کیا ذکر کیا گیا ہے اور کیا نہیں، وہ مسلمان اس طرح کے لوگوں کا ساتھ کبھی نہیں دے گا. اور اس لیے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹ از ناٹ اونلی انڈیا بٹ اٹ از آلسو a lot of Arab nations that stand with Israel. تو دوستوں، آئی ہوپ کہ میں نے اپنے پوائنٹس کلیئر کر دیے ہیں. تھینک یو فار واچنگ.